इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि साहिबिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल मुत्मइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हम्दु सलात के बाद यारान तरीक़त, साहिबाने जुब्बा व दुस्तार, आज की ये खूबसूरत निगहतो नूर से मुज़य्यन कहकशाओं की अमीन रूहानियत से लबरेज उर्से मुक़द्दस की ये सालाना और आखिरी नशिस्त और उसकी आखिरी घड़ियां, जिसमें मैं और आप क़ुद्वतुस्सुलहा ज़ुब्दतुल उरफ़ा इमामुल अत्क़िया वल अस्फ़िया बहरे जूदो अता मरकज़े जूदो सखा खुर्शीद विलायत खुर्शीद नक्शबंद हुजूर बाबा जी मियाँ खुर्शीद आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह नव्वरल्लाहु मरकदहु आलल्लाहु दरजातहु पैकरे सब्र रज़ा हामी सुन्नत माहिए बिदअत मरकज़े इल्म हिकमत वालिद मुहतरम हुजूर बाबा जी मियाँ गुलाम दस्तगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह तशरीफ रखिए। दादा जान और वालिद गिरामी के उर्से मुक़द्दस की इस खूबसूरत बज़म में मैं और आप अपने बुझे हुए चरागों में रूहानियत का तेल डलवाने के लिए हाजिर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाहे बेनियाज में इन सुलहा औलिया की चौखट पर आकर इनका वास्ता देकर अर्ज करते हैं
या अल्लाह जो दुखी आया है सुख लेके चला जाए, जो खाली झोली लेके आया है उसकी झोली को मामूर फरमा दे। तू दिलों को जानता है और इनको तूने वो ताकत अता की है, तेरी अता से ये दिलों की तख्ती पर लिखी हुई तहरीर को भी पढ़ती। कोई बोले ना बोले, चुप रहे या आवाज लगाए, ये सब जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दूल्हा की बारात में जितने भी आने वाले अहबाब हैं, रब्बे कायनात हर एक को अपनी रहमत से हज़्ज़े वाफिर अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला 2 बजे इंशाअल्लाह ताला, ये खादिम होने के लिहाज से ऐलान कर रहा हूं, इंशाअल्लाह 2 बजे हर उर्स शरीफ की जो नशिस्त आखिरी हुआ करेगी उसकी दुआ का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मेरे पास 5 मिनट है और मेरे भाई अल्लाह ताला इस गुलिस्तान को हमेशा के लिए शाद रखे, हमेशा के लिए आबाद रखे। ये मेरे बाजू भी हैं, मेरे दिल की धड़कन भी हैं, मेरे ख्याल भी हैं और तसव्वुर भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आस्ताने पर और इस आस्ताने की खिदमत जो हमारे जिम्मे है, अल्लाह ताला हमें बाजू से बाजू डालकर इसके कारवां को आगे बढ़ाने की हिम्मत, तौफीक और सआदत अता फरमाए। हज़रात गिरामी, एक बात अर्ज करना चाहता हूं। कुरान कहता है इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, वली वही होता है जिसका जेवर तकवा हो, जिसका जेवर तकवा हो। तकवा के विलायत आती। अगर इसकी फहरिस्त में अर्ज करता, जब मैं इस वक्त आ रहा था मेरे साथ अहबाब थे, तो मैंने उनको बताया कि ये मेरी ड्यूटी है और मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं दीन का अदना सा तालिब इल्म भी हूं। और हुजूर खुर्शीद नक्शबंद की गोद में जब मुझे सोचने का तरीका नहीं आता था, जब मुझे गजा लेने का सलीका भी नहीं आता था, उन्होंने निगाहों से पढ़ाया है, फिर उन्होंने ये गुलशन सजाया है। आज हमने उसको सजा के दुनिया को दिखलाया। आज कितनी बाबा जान की रूह खुश हो रही होगी। कहीं मियां गुलाम कदीर अहमद दाता साहब की चौखट पे हाजिर है, कहीं मियां जहीर अहमद इस हवेली पे बैठ के आने वालों के हाथ धुला रहा है, कहीं मियां तनवीर अहमद दुनिया के कोने कोने पे जा रहा है, और कहीं हकीर सगीर अहमद जामिया गुलजारे अमीरिया में बैठ के पढ़ा रहा है। ये सब कुछ इनकी अता है। अर्ज करना चाहता हूं, तकवा विलायत के लिए जरूरी। तकवा के बगैर वली बन सकता, तकवा के बगैर वली बन सकता। मैंने 2 बातें अर्ज करनी है 5 मिनट में। हुजूर खुर्शीद नक्शबंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह की अता से, अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम और फजल से जो उन्होंने सारी जिंदगी इस अंदाज में गुजारी है, तो रब्बे कायनात ने इन्हें महरूम नहीं रखा, महबूब की गुलामी की सफों में इन्हें भी शामिल फरमा लिया। और तकवा इनका क्या था, इनके तकवे का आलम क्या है। और तकवा, मुफस्सिर शहीद अल्लामा बेज़ावी लिखते हैं, तकवा ये है कि बंदा अपनी अमली जिंदगी में ऐसे अकीदे और ऐसे अमल को छोड़ दे जिसकी वजह से आखिरत का नुकसान हो, और ऐसे अमल और ऐसे अकीदे को अपना ले जो मुस्तफा की चौखट और हुजूर के कदमों से नवाज। तकवा ये, मुझे इस वक्त मैं ननकाना में जब तकरीर करने के लिए हाजिर हुआ, तो आपका तकवा और अकीदत और अंदाज ये था कि उस दोस्त ने मुझे बताया कि हुजूर रात की नशिस्त में हुजूर मियां खुर्शीद आलम तशरीफ फरमा थे। उस वक्त गाड़ियों का सिलसिला नहीं था, ये इस किस्म की आबोताब सफर की नहीं थी, तो हमने हुजूर मियां खुर्शीद आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के लिए टांगा की सवारी मंगवाई।
टांगा मंगवाया। जब टांगा सामने आया तो आपने बैठने से इनकार फरमाया। टांगा सामने आया, बैठने से इनकार फरमाया। गुलामों ने दूसरा टांगा पेश फरमाया। फिर अदब से अर्ज किया, हुजूर पहला भी टांगा हमने अच्छा देख के, अच्छा तसव्वुर करके आपके लिए सवारी के लिए लाए थे, आपने इस पे बैठने से इनकार क्यों किया? हिकमत पूछने के लिए आपने फरमाया, देखा नहीं इस टांगे पे जो सीटें रखी हुई थी उनका कलर सब्ज था, उनका कलर सब्ज था। मैंने और उस वक्त मेरे तसव्वुर और ज़हन में फकत फौरन मेरी निगाह गुंबद खजरा की हरियाली पे पहुंची। कहा जो मेरे आका के रोजा का ताज है उस पे मैं बैठ जाऊं, ये खुर्शीद की सोच भी नहीं, इसकी फिक्र भी नहीं, और ये मुरीदों को दर्स भी नहीं। हज़रात गिरामी, जब इस अंदाज में बंदा आगे बढ़ता है, ला यज़ालुल अब्दु यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल, ये तो जिम्मेदारी है फराइज की अदायगी, और फराइज की अदायगी के बाद जब बंदा नवाफिल के जरिए आगे बढ़ता है तो फिर रब्बे कायनात उसके लिए रास्ते हमवार फरमाता है। इधर बंदा चलता है, उधर रब की रहमत के जलवे उसे लेने के लिए आते हैं। इधर बंदे की सूरत पड़ती है, बंदा रब के कुरब के लिए अपनी रफ्तार को तेज करता है, उधर अर्श से रब्बे कायनात के जलवे अपनी सूरत के साथ लेने के लिए आते हैं। जब इधर से रफ्तार बढ़ती है उधर से भी तेजी आती है, और जब जहां कहीं इधर बंदे के रब कायनात के कुरब को पाने के लिए तेजी हो, उधर रब के जलवे उतर आए। जहां इनका मिलाप हो जाए वहां रब विलायत अता कर देता है। और जब बंदा वली बन जाता है तो विलायत के अदना दर्जे के मालिक को हुजूर की हदीस नवाजती है। फरमाया जब बंदा इस मकाम पे आता है फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस कुदसी है, फिर रब कहता है वाला इन सालानी ला ओतियन्नहु, अभी ये दिल से सोचता है रब कायनात पूरा करने के लिए जिब्रील की ड्यूटी लगा देता है। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, इस वक्त भी वो बंदा जिंदा है। मैं आज चैप्टर पूरा हुजूर खुर्शीद नक्शबंद की जिंदगी का जो मैंने इस वक्त मेरे पास मौजूद था मैं लाना चाहता था, थोड़ी सी मेहनत थी, उसमें एक बात अर्ज करना चाहता हूं। जब बंदा इस अंदाज में होता है हुजूर खुर्शीद नक्शबंद का मकाम क्या है, मैं खुदा की कसम उठा के कहना चाहता हूं हुजूर खुर्शीद नक्शबंद की रूहानियत की गोद में पलने वाला ये हीरा जिसको दस्तगीर समा हुजूर मियां गुलाम दस्तगीर कहा जाता है। अगर कोई बंदा एक लम्हे के लिए उनकी मजलिस में बैठ जाता था, अगर वो शैतान के इशारों पे नाचता था, उनकी निगाह उसे बचा के रब की रहमान की बारगाह में हाजिर कर दे। रावलपिंडी में एक बाबा है, उसका नाम सलीम बाबा जी। हुजूर ने उनको कुछ सबक दिया था, और ये बड़े होते हैं ना, जो बड़े लोग होते हैं, ये छोटों को दबाते नहीं, छोटों पे हाथ रखते हैं बड़ा बनाने के लिए। ये बड़े छोटों को बड़ा बनाते हैं, और जो बड़ा छोटों को या बड़ों को छोटा कर दे वो बड़ा होता ही नहीं। ये बात याद रखें, ये बड़े छोटों को बड़ा बनाते हैं और ये इनका बड़ापन होता है, और जो बड़ा होके बड़ों को छोटा बनाए वो बड़ा होता ही नहीं है। मैं इस वक्त, मेरी बात मुकम्मल हो गई, वक्त भी खत्म हो चुका, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ मियां सलीम इसको पढ़ाने के लिए उसको कुछ सबक पढ़ाया था, वो अपनी ड्यूटी दे रहा था। हुजूर खुर्शीद नक्शबंद का, ख्वाजा साहब का पुराना जो कदीम दरबार था उसको वो पेंट करता था, उसको वो पेंट करने के लिए आता था, पेंट करता था। उसकी दुकान थी जहां से वो दवाई भी देता था। हकीम पढ़ा लिखा नहीं था, बाबा जी की निगाह से हकीम बन गया था। तो जो निगाहों से हकीम बनते हैं पढ़े पढ़े हकीमों से ज्यादा ऊंचे होते हैं। ये बात याद रखें, मेरी बात और तवील हो जाती है। वो हकीम इधर दरबार शरीफ पर रंग कर रहा था, उधर उसकी दुकान पे एक मरीज आ गया।
मरीज आ गया। और मरीज कौन था? 2 खवातीन थी जिनकी बड़ी पुरानी बीमारी थी, बड़ी लंबी तकलीफ थी। आए, अब दुकान जो मसनद थी, बाबा हकीम इधर सलीम, वहां गए तो दवाई भी ली, दम भी करवाया, घर गए ठीक हो गए। घर गए ठीक हो गए। 3 दिन के बाद वापस आए तो ये बाबा सलीम अपनी मसनद थे। वो खवातीन कहती हैं कि हमने उसी बाबे से दुआ लेनी है जिसने पहले दी थी, उसी बाबे से हमने दुआ लेनी है, दम भी उसी से करवाना है। उसने कहा दुकान मेरी, मसनद मेरी, दम भी मैं करूं, दवाई भी मैं दूं, यहां और कौन बाबा आ सकता है? जब थोड़ी सी बात तिवालत इख्तियार की, बाबे ने फिर सोचा कोई बात तो है ना, कोई बात तो है। कहा बताओ वो बाबा कैसा था? कहा सफेद रंग का इमामा, चेहरे पे सुर्ख दाढ़ी का हाला और आजिज़ी का लिबास। इस बाबे ने दम भी किया था, इसी ने दुआ दे दी थी। मियां सलीम कहते हैं मैं कांप गया, रात को ही बैठा, कोटला शरीफ की चौखट पे आया, अर्ज की हुजूर आज अजीब मुकालमा, अजीब बात हुई। फरमाया चुप रहो, ये बताना भी नहीं है, जो हमारी ड्यूटी देता है हम उसकी देते हैं, जो हमारी देता है हम। और हज़रात गिरामी, ये सिलसिला नक्शबंदिया का कोई आज का ये तरीका नहीं है, मुगलिया खानदान से चला आ रहा है। मुगलिया खानदान के जब बादशाह जाते थे सफर में, पड़ाव करने का मौका आता था, तो चारों अपने जो रेवड़ है, माल है, उसके इर्द गिर्द लकीर लगा के कहते थे तुम्हें सिलसिला नक्शबंदिया के सुपुर्द कर दिया है। हज़रात गिरामी, ये जो आने वाले हो, ड्यूटियां देते रहो, आते रहो, और अपनी जोलियां और हुजूर खुर्शीद नक्शबंद का फैज़, हुजूर दस्तगीर ज़मां का फैज़ इसी अंदाज में जारी और सारी रहे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।